अस्सलाम वालेकुम। हमारे आज के पॉडकास्ट में खुशामदीद। आज हम एक बीमारी की कहानी देखने वाले हैं, टाइप 2 डायबिटीज की। लेकिन ये सिर्फ एक बीमारी की कहानी नहीं है। ये दरअसल एक कहानी है कि कैसे साइंस और हमारा मुआशरा नस्ल दर नस्ल बदलता चला गया। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर सिर्फ चंद दहाइयों में एक ही बीमारी को लेकर हमारा तजुर्बा, हमारा नजरिया, सब कुछ इतना कैसे बदल गया। इस पूरे सफर को समझने के लिए हम 5 अलग अलग नस्लों की नज़र से देखेंगे। ये नस्लें ही हमारी कहानी का फ्रेमवर्क हैं। हम शुरू करेंगे जेन एक्स से, फिर आएंगे मिलेनियल्स और जेन जी, उसके बाद जेन अल्फा, और आखिर में देखेंगे कि आने वाली नस्ल यानी जेन बीटा का मुस्तकबिल कैसा हो सकता है। तो चलें सफर शुरू करते हैं जेन एक्स के दौर से। इस दौर को हम एरा ऑफ कंप्लायंस यानी ताबेदारी का दौर कह सकते हैं। ये वो वक्त था जिसने एक बुनियाद रखी कि डायबिटीज को कैसे समझा जाता था और उससे निपटा कैसे जाता था। उस जमाने में डॉक्टर्स का सारा ध्यान एक ही चीज पर होता था, जिसे कहते हैं ग्लूकोसेंट्रिक नजरिया। मतलब बस एक ही मकसद था, खून में शुगर की मिकदार कम करो। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि इस कोशिश में दिल या दूसरे आज़ा पर क्या असर पड़ रहा है। और माशरे में भी माहौल कुछ ऐसा ही था। डॉक्टर और मरीज का रिश्ता बिल्कुल उस्ताद शागिर्द जैसा था। डॉक्टर ने जो कह दिया बस वही करना है। सारा बोझ मरीज पर डाल दिया जाता था कि वो सख्त उसूलों पर चले, और अगर वो ना चल पाता तो उससे अपनी नाकामी का एहसास होता था। उस वक्त इलाज के लिए दवाइयां भी गिनी चुनी थीं। एक किस्म की दवाएं थीं सल्फोनिल यूरियाज। उनका काम था लबलबे पर जोर डालकर उससे ज्यादा इंसुलिन निकलवाना, यानी स्क्वीज द पैंक्रियाज। लेकिन फिर 1995 में एक गेम चेंजर आई, मेटफॉर्मिन। इस दवा ने बिल्कुल मुख्तलिफ काम किया। इसने जिस्म के खलियों को इंसुलिन के लिए ज्यादा संसाज बनाया। ये इलाज के तरीके में एक बहुत बड़ा, एक इनकलाबी कदम था। और टेक्नोलॉजी वो भी बहुत पीछे थी। सब कुछ रद्द अमल पर मबनी था। मतलब जब कोई मसला होता तब कुछ किया जाता। जो फिंगरप्रिंट वाले ग्लूकोमीटर्स थे वो सिर्फ उस एक लम्हे का हाल बताते थे, वो भी तब जब अलामात जाहिर होना शुरू हो जाती। तो इलाज में कोई भी तब्दीली लाने में बहुत वक्त लग जाता था। अच्छा, तो जेन एक्स के दौर के बाद आता है एक बिल्कुल नया दौर, द एम्पावरमेंट रेवोल्यूशन, यानी बाइख्तियारी का इनकलाब। और इस इनकलाब के अलंबरदार थे मिलेनियल्स और जेन जी। उन्होंने डेटा और नई साइंस को इस्तेमाल करके सोच का पूरा धारा ही बदल दिया। और जानते हैं सबसे बड़ी तब्दीली कहाँ आई? मरीज के अपने किरदार में। कहाँ जेन एक्स का फर्मा बरदार मरीज जो सिर्फ डॉक्टर की सुनता था, और कहाँ मिलेनियल्स और जेन जी जो अब एक बाखबर सारिफ बन चुके थे। एक ऐसा डेटा ड्रिवन एक्टिविस्ट जो अपनी सेहत के फैसले खुद करना चाहता था। अच्छा, अब जरा स्क्रीन पर नजर डालें। एक नंबर है 8, सिर्फ एक हिंसा। लेकिन यह हिंसा इस बीमारी के बारे में हमारी समझ में एक बहुत बड़ी, बहुत गहरी तब्दीली की अलामत है। क्या है ये 8? तो बात है 2009 की। एक इनकलाबी दरियाफ्त हुई जिसे ओमिनस ऑक्टेट कहा जाता है। इससे ये राज खुला कि टाइप 2 डायबिटीज सिर्फ लबलबे की खराबी नहीं है, नहीं, बल्कि ये 8 मुख्तलिफ आज़ा के निज़ामों का एक पेचीदा जाल है। इस एक दरियाफ्त ने डायबिटीज को देखने का हमारा पूरा जाविया ही बदल कर रख दिया। और जब समझ बदली तो इलाज भी बदला। मार्केट में नई किस्म की दवाइयां आई, जैसे GLP-1 एगोनिस्ट्स और SGLT2 इनहिबिटर्स। और इनकी खास बात यह थी कि ये सिर्फ शुगर कम करने वाली गोलियां नहीं थी, ये दिल और गुर्दों जैसे अहम अज़ा को भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती थी। अब फोकस सिर्फ एक नंबर से हटकर पूरे जिस्म की सेहत पर आ गया था। इसी तरह कामयाबी को नापने का तरीका भी वक्त के साथ बेहतर होता गया। पहले सिर्फ फास्टिंग ग्लूकोज देखा जाता था, जो एक लम्हे की तस्वीर होती थी। फिर आया हीमोग्लोबिन A1C, जिसने हमें 3 महीने की औसत तस्वीर दी। और अब हम टाइम एंड रेंज की बात करते हैं, जो हमें हर लम्हे का मुसलसल डेटा देता है। ये एक बहुत बड़ा लीप है। और टेक्नोलॉजी ने भी उसी रफ्तार से तरक्की की। मिलेनियल्स ने मैनुअल हेल्थ ऐप्स इस्तेमाल करना शुरू की, जहां सब कुछ खुद डालना पड़ता था। लेकिन जेन जी के लिए ये काफ़ी नहीं था। उनके पास हैं कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटर्स यानी CGMs, जो बिना कुछ किए 24 घंटे डेटा सीधा स्मार्ट वॉच पर भेजते रहते हैं। अच्छा, अभी तक हमने इलाज की बात की। अब कहानी एक नया मोड़ लेती है। अब हम इलाज से बचाव की तरफ जा रहे हैं। और इस नई सोच के मरकज में है जनरेशन अल्फा, यानी हमारे आज के बच्चे। उनके लिए मकसद बिल्कुल बदल गया है। नया मकसद है बीमारी की तशखीस होने से बहुत पहले ही जिस्म की मेटाबॉलिक लचक और बीटा सेल्स के फंक्शन को बचा लेना। आसान लफ्जों में कहें तो बीमारी को जड़ पकड़ने से पहले ही रोक देना। और इस बड़े मकसद को हासिल करने में हमारा सबसे बड़ा मददगार कौन है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी AI। AI क्या करती है? ये मरीजों का बहुत सारा डेटा इकट्ठा करती है, उसकी बुनियाद पर बहुत पहले ही खतरात को भांप लेती है, हर शख्स के लिए अलग से तालीमी मवाद तैयार करती है, और इस बात को यकीनी बनाती है कि इलाज में देर ना हो। चलें अब थोड़ा और आगे चलते हैं, एक ऐसे मुस्तकबिल की तरफ जो अभी कयास पर मबनी है, लेकिन उसकी बुनियाद साइंस पर है। ये है जनरेशन बीटा का दौर। वो नस्ल जो अभी पैदा नहीं हुई, और उनके लिए जो मेडिसिन होगी वो इतनी पर्सनलाइज्ड होगी जिसका हम आज तसव्वुर भी नहीं कर सकते। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प ख्याल सामने आता है। हो सकता है कि मुस्तकबिल में टाइप 2 डायबिटीज नाम की कोई बीमारी ही ना हो। मतलब इस एक नाम को खत्म करके बीमारी को उसकी मखसूस जीनियाती बुनियादों पर कई छोटी छोटी अक़साम में बांट दिया जाए। और इसी मुस्तकबिल की एक झलक है डिजिटल ट्विन का कॉन्सेप्ट। जरा तस्वुर करें, आपका अपना एक वर्चुअल डिजिटल हमजाद, एक ऐसा कंप्यूटर मॉडल जो बिल्कुल आपके जिस्म जैसा हो। और ये मॉडल आपको कोई भी दवा लेने या खाना खाने से पहले ही बता देगा कि आपका जिस्म इस पर कैसा रद्द-ए-अमल देगा। कमाल है ना? तो अब इलाज का मतलब रोज की दवाइयां या इंजेक्शंस नहीं रहेगा, मंजिल बदल रही है। अब बात हो रही है बुनियादी बायोलॉजिकल तब्दीलियों की,
जैसे क्रिस्पर टेक्नोलॉजी से जीन्स को ठीक करना, लैब में नए बीटा सेल्स उगाना, 3D प्रिंटर से जिस्म के टिश्यूज बनाना और ऐसी दवाएं तैयार करना जो सिर्फ आपके जेनेटिक कोड के लिए बनी हो। और ऐसे में मरीज का किरदार क्या होगा? वो एक बायो हैकर बन जाएगा। सेहत का मतलब सिर्फ बीमारी का इलाज करना नहीं होगा, बल्कि अपनी बायोलॉजी को समझना और इसे मुसलसल बेहतर से बेहतर बनाना होगा, एक मुसलसल अपग्रेड। तो आइए इस पूरे सफर को एक नजर में समेटते हैं। सोच का अंदाज ग्लूकोसेंट्रिक से प्रिसिजन मेडिसिन तक पहुंचा। अहम दवा मेटफॉर्मिन से सीधा जीन थेरेपी तक का सफर हुआ। टेक्नोलॉजी जो कभी एक ग्लूकोमीटर थी, अब बायो इम्प्लांट्स की शक्ल इख्तियार कर रही है। कामयाबी का पैमाना फास्टिंग ग्लूकोज से जेनेटिक एक्सप्रेशन तक पहुंच गया। और सबसे अहम, मरीज का किरदार एक फर्माबरदार मरीज से एक बायो ऑप्टिमाइजर में बदल गया। और ये सारा सफर हमें एक बहुत बड़े और शायद सबसे अहम सवाल के सामने ला खड़ा करता है। जब मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर जाएगी कि वो हमारे जीन्स को ठीक कर सके, हमारे जिस्म के हर रद्द-ए-अमल की पहले से पेशगोई कर सके, तो उस वक्त सेहतमंद होने के असल मायने क्या होंगे? कैसा लगा आज का ये पॉडकास्ट? हम आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस लाते रहेंगे। इन्फॉर्मेशन और डॉक्टर मोहम्मद इरफान साफी से राब्ते के लिए अभी विजिट करें diabeteswala.pe के